नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएम राइज स्कूलों के संबंध में। जी हां साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, लंबे समय से इस सीएम राइज स्कूलों में शिक्षक के चयन प्रक्रिया जारी है और इस शिक्षक चयन प्रक्रिया को लेकर काफ़ी समय बीत चुका है। अभी तक संबंधित शिक्षकों की जो नियुक्ति है वह सीएम राइज विद्यालयों पर नहीं हो पाई है। ऐसे में शिक्षक साथियों के मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं और मैं अक्सर सीएम राइज से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के बीच लेकर आता रहता हूं। तो उसी संबंध में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएम राइज स्कूलों को लेकर भोपाल में आयोजित की जा रही बैठक के बारे में और आपके मन में आ रहे काफ़ी कुछ सवालों के बारे में भी मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो साथियों, चलिए अपन वीडियो को शुरू करते हैं और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट और महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय पर आप लोगों को मिलती रहें। तो चलिए साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीएम राइज स्कूलों को लेकर भोपाल में आज एक बैठक रखी गई है जिसमें समस्त जिलों के संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी महोदय उपस्थित रहेंगे। उस बैठक में काफ़ी कुछ जानकारी सीएम राइज स्कूलों से संबंधित मांगी गई है। क्या क्या जानकारियां उस बैठक में मांगी गई हैं वो सारी स्टेप बाय स्टेप मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए साथियों, सबसे पहले सीएम राइज स्कूलों में कैंपस स्कूल की जानकारी मांगी गई है और उसमें स्पष्ट भी किया गया है कि कलेक्टर द्वारा हस्ताक्षरित पत्र की प्रति भी उपलब्ध कराना चाहिए। सीएम राइज के जो कैंपस हैं उनकी जानकारी इस बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से संबंधित अधिकारियों को प्रदान की जाएगी। वहीं पर अगर हम बात करें तो विद्यालय भवन की मरम्मत एवं पुताई संबंधित जानकारी भी इस बैठक में ली जाएगी। उसी क्रम में मैं आपको बता दूं लैपटॉप क्रय एवं वितरण की स्थिति। आप सभी को मालूम होगा प्रत्येक सीएम राइज स्कूलों पर लैपटॉप जो है उनका क्रय किया गया है। यह क्रय जिला स्तर पर इन लैपटॉपों का क्रय विक्रय किया गया है और संबंधित विद्यालयों पर ये प्रदान किए गए हैं, तो उसकी जानकारी भी इस बैठक में ली जाएगी। आगे मैं आपको बता दूं विद्यालय में अध्यापन हेतु कक्षों की संख्या तथा फर्नीचर की स्थिति, तो ये भी जानकारी ली जाएगी कि जो स्कूल सीएम राइज के लिए चयनित किए गए हैं उनमें कितने अध्यापन के लिए कक्ष उपलब्ध हैं और उस विद्यालय में वर्तमान में फर्नीचर की क्या स्थिति है। ये सारी जानकारियां इस बैठक में ली जानी है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर है नामांकन की जानकारी इसमें मुख्य रूप से प्रदान की जाएगी और संबंधित अधिकारी इसका जायजा मुख्य रूप से लेने वाले हैं। नामांकन से मतलब है कि सत्र 21-22 में संबंधित सीएम राइज स्कूल जो सीएम राइज के लिए जो विद्यालय चयनित हुए हैं उनमें गत सत्र में नामांकन की स्थिति क्या थी और 2022-23 में अनुमानित नामांकन संख्या क्या हो सकती है। तो हम यहाँ पर इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नामांकन के आधार पर ही जो अनुमानित नामांकन संख्या जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के माध्यम से संबंधित अधिकारियों के पास पहुँचेगी, उसी आधार पर हो सकता है शिक्षकों को संबंधित सीएम राइज स्कूलों पर नियुक्तियाँ प्रदान की जाएँ। आगे यदि हम देखें इसी बैठक में प्रथम चरण में चयनित विद्यालयों में से सर्व संसाधन संपन्न बनाने हेतु प्रस्तावित विद्यालयों का सत्यापन भी इसमें किया जाएगा। आप सभी को मालूम है कि इस प्रक्रिया में कुछ ऐसे स्कूल भी चयनित किए गए हैं जिन्हें पूर्ण रूप से पूर्ण सुविधाओं के सहित आगामी शिक्षण सत्र से सीएम राइज स्कूलों के रूप में शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये सारे कुछ मुख्य बिंदु हैं जो आज जो भोपाल में बैठक होने वाली है उसमें इन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ सीएम राइज से संबंधित काफ़ी शिक्षक साथियों के कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि कई बार मैं इन सवालों का जवाब विभिन्न वीडियोस के माध्यम से आप लोगों के बीच रख चुका हूँ। बहुत से शिक्षक साथी ऐसे भी हैं जो बाद में मेरे से जुड़े हैं, तो उनके मन में भी काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ जो संबंधित सीएम राइज स्कूल हैं, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं अपनी तरफ से आप लोगों को प्रदान करने वाला हूं। उन पर आप लोगों को पता होगा कि जो स्वीपर हैं या गार्ड हैं, प्रत्येक सीएम राइज स्कूलों पर गार्ड और स्वीपर की नियुक्ति की जाना है और ये जो नियुक्ति रहेगी वह एक प्राइवेट कंपनी है MP कॉन,
उसके माध्यम से किया जाना है। 2 साल के अनुबंध के आधार पर इनको रखा जाएगा और ये आउटसोर्स संबंधित कर्मचारी रहेंगे। तो एमपीकॉन कंपनी के द्वारा जो स्वीपर हैं और गार्ड हैं उनकी नियुक्तियां की जा रही हैं। आगे मैं आपको बता दूं, कई शिक्षक साथियों का प्रश्न इस चीज़ को लेकर आता है कि जो सह अकादमिक के पद हैं उन पर शिक्षकों की नियुक्ति कब होगी। तो मैं आपको बता दूं कि सह अकादमिक के पदों पर भी जैसे ही शिक्षक साथियों की पदस्थापना यानी कि अकादमिक शिक्षक साथियों की पदस्थापना संबंधित सीएम स्कूलों पर हो जाएगी, उसके बाद हो सकता है सह अकादमिक पदों पर शिक्षकों की चयन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाए। हालांकि इसको लेकर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी और इसका कोई निश्चित समय बताना भी संभव नहीं है। आगे हम बात करें, कई शिक्षक साथियों का सवाल यही आता है कि सर क्या आगामी शिक्षण सत्र से जो सभी 275 चयनित सीएम स्कूल हैं उनका संचालन होने लगेगा। तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सभी सीएम स्कूलों में जो सभी 275 स्कूल हैं उनको सीएम स्कूलों की तर्ज पर आगामी शिक्षण सत्र से प्रारंभ कर दिया जाएगा। भले ही उनमें सीएम से संबंधित जो भी क्रियाकलाप हैं वह आंशिक रूप से लागू हों, लेकिन उन स्कूलों को सीएम की तर्ज पर प्रारंभ कर दिया जाएगा। देखिए मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जो 25 स्कूल हैं उनका लक्ष्य ये है, जो प्राथमिकता में लिए गए हैं। शिक्षक साथियों के मन में ये सवाल बार बार आता है, ऐसा ना हो कि जो 25 स्कूल हैं केवल उन्हीं को आगामी शिक्षण सत्र से प्रारंभ किया जाए। तो मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनको केवल प्राथमिकता में डाला गया है और शिक्षा विभाग की ये कोशिश है कि उन्हें पूर्ण तैयारी के साथ आगामी शिक्षण सत्र से प्रारंभ कर दिया जाए। दूसरी जो अधिकतर एक सवाल और शिक्षक साथियों का आता है, क्या जो शिक्षकों की नियुक्ति है वह सभी स्कूलों पर होगी या केवल प्राथमिकता वाले 25 स्कूलों पर। तो मैं आपको बता दूं, जो शिक्षकों की पदस्थापना है वह सभी 275 स्कूलों पर ही होने वाली है, लेकिन ये बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन स्कूलों पर कितने शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। क्योंकि अभी हाल ही में ऐसी खबर निकल कर आई थी कि एनरोलमेंट यानी कि नामांकन संख्या के आधार पर भी प्रत्येक सीएम स्कूल पर शिक्षकों की पदस्थापना की जा सकती है और जैसे जैसे नामांकन संख्या बढ़ती जाएगी शिक्षकों की पदस्थापना संबंधित सीएम स्कूलों पर होती चली जाएगी। तो साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थीं सीएम स्कूलों से संबंधित, जो काफ़ी शिक्षक साथी जानना चाहते थे और कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये सवाल थे। तो मैंने प्रयास किया कि ये आपके मन में जो भी सवाल हैं, जो भी आपके मन में सवाल उठ रहे हैं, उनका यहाँ पर मैं आपको जवाब देने का प्रयास करूं। तो साथियों आप अपने दिमाग से एक ये चीज़ बिल्कुल भी निकाल दें कि केवल 25 स्कूल ये सत्र से प्रारंभ होंगे। लगभग चयनित हुए 275 सभी स्कूलों का क्रियान्वयन सीएम की तर्ज पर प्रारंभ आगामी शिक्षण सत्र से हो जाएगा, भले ही वो आंशिक रूप से क्यों ना हो। दूसरी बात, जो शिक्षकों की पदस्थापना है उसको लेकर भी शिक्षक साथी काफ़ी ज़्यादा असमंजस में है। तो यहाँ पर भी मैं आपको बता दूँ 100% आप लोगों की पदस्थापना सीएम स्कूलों में होने वाली है। और इसको लेकर मैं आपको ये भी बता दूं कि जो शिक्षकों की पदस्थापना होने वाली है उसमें अब ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। जो जानकारी प्राप्त हुई है उस संबंधित जो अधिकारी महोदय हैं उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम अतिशीघ्र शिक्षकों की पदस्थापना संबंधित सीएम स्कूलों पर करने वाले हैं। अब देखते हैं अतिशीघ्र का मतलब क्या है और कितने दिन शिक्षकों की जो चयन प्रक्रिया है उसमें लगते हैं। तो साथियों ये थी सीएम के संबंध में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आज मैंने आप लोगों के बीच में रखी। कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय पर आप लोगों के बीच आती रहें, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।